हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव जीएस एकेडमी। आज हम लोग करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का सेक्शन, यानी कि इंडियन पॉलिटी का सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके आरओ की परीक्षा में, या फिर यूपीपीसी प्रारंभिक परीक्षा 2024 की होगी, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस, या फिर यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश जो दरोगा की परीक्षा होगी, उसमें जो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन हमारे प्ले लिस्ट से कवर होंगे। हमारे चैनल पर जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं और वहां से जाके सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। वहां से जाके आप लोगों का जो आप लोगों का जो डाउट है, वो डाउट आप लोगों को 100% क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है भाषा संबंधी उपबंध। हम लोग जानेंगे भाषा संबंधी उपबंध के बारे में, समझेंगे अच्छे से भाषा संबंधी उपबंध क्या है और किस तरीके से है। और हम लोग वरीयता अनुक्रम को भी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, क्योंकि वरीयता अनुक्रम से भी एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलता है। इस बार भी यूपीपीसीएस के परीक्षा में जो 2023 की परीक्षा 14 मई 2023 को हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। और जिसने भी पढ़ा होगा भाषा संबंधी उपबंध और वरीयता अनुक्रम, तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का कर पाए होंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। भाषा संबंधी उपबंध जो दिए गए हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, किस भाग के तहत है, सारी चीजें ए टू जेड डिक्टो कवर करेंगे जो आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, पढ़नी हम लोग वही चीजें हैं जो आपके परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट है, भाषा संबंधी उपबंध से संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया। इसके अधीन हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लिखित अनुच्छेद 343 में 343 से लेके 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 343 क्या है, और इसके इसी प्रकार 351 तक हम लोग अनुच्छेद जानेंगे और उसके विषय वस्तु के बारे में जानेंगे। उसमें जो प्रावधान मिलते हैं, क्या प्रावधान मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 343 के बारे में। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद जो 344 है, उसमें राजभाषा के संबंध में आयोग और समिति का प्रावधान मिलता है। अब हम लोग जानेंगे प्रादेशिक भाषाएं क्या हैं, जो कि 345 से लेके 346 तक इसका प्रावधान मिलता है। अब हम लोग प्रादेशिक भाषाओं के बारे में जान लेते हैं। 345 अनुच्छेद, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं अनुच्छेद 345 में मिलती हैं। और वहीं 346 अनुच्छेद में एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा राज्य एवं संघ के बीच पत्राचार के लिए राजभाषा, यानी कि एक दूसरे के राज्य, जैसे कि मध्य प्रदेश से यूपी में, यूपी से मतलब अन्य राज्यों में एक दूसरे का जो पत्राचार होता है एक दूसरे राज्यों में, वो अनुच्छेद 346 के तहत प्रावधान इसका मिलता है। अब हम लोग जानेंगे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित जो भाषा है उसके उसमें क्या प्रावधान मिलते हैं और किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान मिलता है। चलिए देख लेते हैं। 348 अनुच्छेद, 348 अनुच्छेद में जो प्रावधान मिलता है वो मिलता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की जो भाषा। और अनुच्छेद 350 में जो प्रावधान मिलता है वो मिलता है शिकायत निवारण के लिए अभियावेदन में प्रयुक्त भाषा। और अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं, यानी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में, यानी कि माता की भाषा यानी कि मम्मी की भाषा में शिक्षण ग्रहण करवाया जाएगा। ये जो है अनुच्छेद 350 का में प्रावधान मिलता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 350 का क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी के बारे में प्रावधान 350 खा में मिलता है। अब आगे अनुच्छेद है 351। 351 अनुच्छेद में जो प्रावधान मिलता है वो मिलता है हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए निर्देश। ये 351 अनुच्छेद था। अब हम लोग जानेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम किस प्रकार से है। सबसे क्रमवार हम लोग समझेंगे कि कौन से व्यक्ति सबसे ऊपर आते हैं, सबसे बड़ी पोस्ट पे कौन व्यक्ति होते हैं। क्रमवार हम लोग समझेंगे, घटते क्रम में समझेंगे हम लोग एक तरीके से। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग वरीयता अनुक्रम की। समझ लेते हैं हम लोग वरीयता अनुक्रम। सबसे पहले वरीयता अनुक्रम में राष्ट्रपति होंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति आएंगे, उसके बाद आ जाएंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद 4 नंबर पे आ जाएंगे राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में। इसी प्रकार 5 नंबर पे आ जाएंगे भूतपूर्व
राष्ट्रपति। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन एक जरूर बनता है। आगे देख लेते हैं। 5 का काम में आ जाते हैं उप प्रधानमंत्री। और 6 नंबर पे आ जाते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। 7 नंबर पे आ जाते हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में योजना आयोग का यानी कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष। इतनी ये चीजें इसमें थी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। अगला चैप्टर हम कल करेंगे। सारे के सारे डेली के डेली चैप्टर आप लोगों को पर डे एक चैप्टर भारतीय राज्य व्यवस्था का मिलेगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में हमें हमसे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। आपको हम 100% रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे और सारे डाउट क्लियर करेंगे। यदि दोस्तों अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7355941312। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे जाके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी समीक्षा अधिकारी रिलेटेड या फिर यूपी पुलिस से रिलेटेड या फिर जो उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 की होगी उससे रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड कितनी वैकेंसी आ सकती है, सारे के सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के माध्यम से कवर कर दिए जाएंगे। और आपके कमेंट जो होगा कमेंट व्हाट्सएप नंबर से यहाँ से सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों ये जरूर बताइएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, यदि वीडियो नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, आपको छूट है, आपको संवैधानिक अधिकार भी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।